भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में इस वर्ष मई माह से टकराव की स्थिति है। इस पूरी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच हुए उन 4 समझौतों की भी बड़ी मदद मिली है जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। इन सभी डिफेंस एग्रीमेंट को रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए बहुत फायदेमंद करार देते हैं। एक ऐसे समय में जब पूर्वी सीमा पर चीन लगातार टकराव की स्थिति में है और पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी आती नहीं दिख रही। ये समझौते इन देशों की घेराबंदी के लिए काफी फायदेमंद हैं। लद्दाख में सेना हाई अलर्ट पर है और इस समय पीएलए की हर गतिविधि पर करीब से नजर रखे हैं। इसमें उसे अमेरिका की मदद मिल रही है। इस वीडियो में हम आपको भारत और अमेरिका के बीच हुए उन समझौतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से चीन और पाकिस्तान अक्सर खौफजदा रहते हैं। बेका समझौता। भारत और अमेरिका के बीच दरअसल अक्टूबर 2020 में हुए एक समझौते ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को और आसान कर दिया। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि बेका को साइन किया गया। इस समझौते के साइन होने के बाद कई मोर्चों पर इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाया गया है। इससे भारतीय मिसाइलों को दुश्मन को मार गिराने में काफी मदद मिलती है। बेका की वजह से भारत के साथ साझेदारी और मजबूत हुई है और जानकारियों के आदान प्रदान में सहूलियत हुई है। इसके साथ ही अमेरिका भारत को एडवांस नेविगेशनल यानी नौ परिवहन संबंधी मदद और एयरक्राफ्ट से जुड़ी इंटेलिजेंस भी इस समझौते के बाद साझा कर सकता है। जिसोमिया समझौता। जिसोमिया यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये वो समझौता है जिसके तहत उन संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित किया जा सकेगा जो अमेरिका भारत के साथ साझा करेगा। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारत को कई संवेदनशील मिलिट्री इंटेलिजेंस मुहैया करानी शुरू की है। ये पहला बड़ा मूल समझौता था जो अमेरिका ने करीबी रक्षा साझेदारी के तौर पर भारत के साथ साइन किया था। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री और उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी की बिक्री पर रजामंदी बनी थी। इस समझौते के बाद अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों ने भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा सेक्टर के साथ खास जानकारियों को साझा करना शुरू किया था। लिमोआ समझौता। भारत और अमेरिका के बीच दिसंबर 2015 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन हुए थे। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने इस समझौते को साइन किया था। साल 2014 के अंत में भारत ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से अनुरोध किया था कि एक नॉन पेपर एग्रीमेंट को पूरा किया जाए, लेकिन ये समझौता 2015 में अपने अंजाम तक पहुंच सका था। इस समझौते के बाद दोनों देशों की मिलिट्रीज को एक दूसरे के बेसिस का प्रयोग करने की मंजूरी मिल सकी थी। इस समझौते के बाद दोनों देश खाना, पानी, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मेडिकल सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स जैसी सुविधाओं का प्रयोग हो सकता है। कॉमकासा समझौता। भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक सबसे अहम समझौता 6 सितंबर 2018 को पहली 2+2 वार्ता के दौरान हुआ था, जिसका आयोजन भारत में हुआ था। पहले इसे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर कॉम्स्का कर दिया गया। ये साल 2002 में हुए एक समझौते का हिस्सा था। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक सुरक्षित मिलिट्री कम्युनिकेशन का सपना पूरा हो सका था। इस समझौते के बिना भारत उन मिलिट्री उपकरणों पर मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकता था जो अमेरिका से लिए गए थे। इस समझौते के बाद C-130 हर्कुलिस, साथ ही स्पेशल ऑपरेशंस प्लेन और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट पर मौजूदा कम्युनिकेशन उपकरणों का प्रयोग हो सका।